डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड है आपका यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर पर। अब यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के संदर्भ में क्या है कि यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर इज़ द फीलिंग सर्वभूमि व्यवस्था, दैट इज़ द फीलिंग ऑफ being related to every unit including human beings and other entities of nature। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर क्या है, एक तरीके का रिलेशनशिप है किसके बीच, ह्यूमन बीइंग के बीच और रेस्ट ऑफ एंटिटीज़ यानी कि आप कह सकते हैं नेचर के बीच। अब अगर हम आगे देखें तो इसमें हमने फिर लिखा है वी कैन रिलेट to every unit in nature and ensure fulfillment in the relationship on the basis of understanding। यानी कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं इसका फुलफिलमेंट जो है फिर भी आप जानते हैं कि वो किस आधार पर होगा, राइट अंडरस्टैंडिंग के आधार पर ही होगा। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में इन सब चीज़ों का जो फुलफिलमेंट है वो राइट अंडरस्टैंडिंग के आधार पर होगा और इस चीज़ की बात हम लोग बार बार कर चुके हैं। अब from the above we will get the harmony not only in the human being but also with the rest of नेचर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की चीज़ों को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग हारमोनी ह्यूमन बींग्स में भी पाएंगे और रेस्ट ऑफ नेचर में भी पाएंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को ह्यूमन बींग्स और रेस्ट ऑफ नेचर को कनेक्ट कर रहे हैं विद द प्रॉपर राइट अंडरस्टैंडिंग से, तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों में ही हमारे पास क्या होगी, हारमोनी आएगी ही। अब आगे में ये लिख रहे हैं हम लोग, द यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर विल कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 द 5 डायमेंशन ऑफ ह्यूमन एंडेवर और नंबर 2 है द स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली। यानी कि यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर का जो बेस है वो एग्जैक्टली बेस क्या है, पहली चीज़ हमारे पास 5 डायमेंशन ऑफ ह्यूमन ऑर्डर, इसको फॉलो करना होगा। और दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं हमारे पास है द स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली, यानी कि फैमिली से लेके वर्ल्ड फैमिली तक की आपके द्वारा लिए गए स्टेप। तो लेट अस वी हैव टू डिस्कस वन बाय वन। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले ये आवश्यकता है कि हम यहाँ पर इन चीज़ों को ज़रूर जान लें कि 5 डायमेंशन ऑफ ह्यूमन इंडेवर हैं क्या, और ऐसा हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं लेकिन यहाँ पर फिर देख लेते हैं कि क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए में हमने लिखा है एजुकेशन राइट लिविंग, यानी कि शिक्षा और संस्कार। इसका मतलब ये हुआ कि एजुकेशन रिफर्स टू अंडरस्टैंडिंग फॉर हार्मोनी एट ऑल 4 लेवल्स ऑफ लिविंग। यानी कि एजुकेशन कहीं ना कहीं प्रॉपर एजुकेशन ही राइट अंडरस्टैंडिंग को बताएगी और राइट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ही आप हार्मोनी गेट करेंगे ऑल द 4 लेवल, या आप फिर कह सकते हैं दैट इज राइट अंडरस्टैंडिंग इन द इंडिविजुअल create harmony at all level of living which develop through the proper education। जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं कि वैल्यू एजुकेशन से ही आपके अंदर प्रॉपर राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और उसी से कहीं ना कहीं आपको हार्मोनी अचीव होगी, और इसी की वजह से इसको लिखा गया है यहाँ पर शिक्षा और संस्कार। बी के पार्ट में अगर हम लोग देखें तो हम लोग लिख रहे हैं हेल्थ और सेल्फ रेगुलेशन। हेल्थ सेल्फ रेगुलेशन का मतलब स्वास्थ्य और संयम, यानी ये कह रहे हैं कि हेल्थ refers to the feeling of responsibility for nurturing, protecting and right utilization of the body। यानी कहने का मतलब हेल्थ है कहीं ना कहीं इस चीज़ को बता रही है कि आप किस तरीके से अपनी बॉडी को नर्चर करें, प्रोटेक्ट करें, और फाइनली और ये सारी कहाँ से आएंगी, कहीं ना कहीं राइट अंडरस्टैंडिंग से ही आएंगी। अब अगर आगे देखिए, दैट इज़ हार्मोनी अमंग्स द पार्ट ऑफ द बॉडी रिफर टू एज हेल्थ। यानी कहीं ना कहीं अगर आपके पास कोई भी हेल्थ इशू नहीं है, इफ़ यू आर फीलिंग अ फिट, दैट मीन्स कहीं ना कहीं यू हैव टू फील हार्मोनी इन योर बॉडी। और स्वास्थ्य, या उसी को आप कहते हैं स्वास्थ्य, विच इंश्योर्स फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन द फैमिली। और अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं ये आपको प्रॉस्पेरिटी लाएगा आपकी फैमिली में। ये था हमारा बी पार्ट। अब आते हैं सी पार्ट में, हमने लिखा है कि जस्टिस प्रिजर्वेशन, यानी कि न्याय और सुरक्षा। अब इसमें क्या लिख रहे हैं, इट रेफर्स टू हार्मोनी इन द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज लाइक ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, विच लीड्स टू fearless इन सोसाइटी।
यानी कहने का मतलब ये है कि जस्टिस के बारे में ये बातें करने की कोशिश की जा रही है कि इसका आधार क्या होना चाहिए। न्याय का आधार कहीं ना कहीं ट्रस्ट और रिस्पेक्ट से ही जुड़ा होगा। अब अगर आप सुरक्षा की बात करें, वाइल सुरक्षा और प्रिजर्वेशन रिफर्स टू हार्मोनी इन रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड रेस्ट ऑफ नेचर। यानी कहने का मतलब ये है कि सुरक्षा की दृष्टि से अगर आप देखें तो ये रिलेशनशिप और रेस्ट ऑफ नेचर के बीच एग्जिस्ट करेगी, लेकिन इन सब के बीच आपके पास क्या होना चाहिए, एक दूसरे में ट्रस्ट यानी विश्वास और रिस्पेक्ट का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट डी में अगर हम लोग देखें तो हम लोग लिख रहे हैं एक्सचेंज स्टोरेज यानी विनिमय एंड कोश। तो इसमें क्या है, एक्सचेंज refers to the exchange of physical facilities between numbers of सोसाइटी मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, यानी कि एक्सचेंज होना चाहिए फिजिकल फैसिलिटीज़ का, किसमें, सोसाइटी के मेंबर्स में। वाइल स्टोरेज रिफर्स टू द स्टोरेज ऑफ फिजिकल फैसिलिटी दैट लेफ्ट आफ्टर फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द फैमिली, इट लीड्स इंटरेस्ट इन सोसाइटी। और कहीं ना कहीं जो आप लिख रहे हैं स्टोरेज की बात, तो ये रेफर्स करती है किसके लिए, फिजिकल फैसिलिटीज़ का स्टोरेज जिस किसको यूज़ किया जा सके, किसके लिए, रेस्ट ऑफ फैमिली के लिए। और वो कहीं ना कहीं आपको क्या है, ट्रस्ट की फीलिंग लाएगा इन द सोसाइटी में। यानी कि एक्सचेंज और स्टोरेज का भी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास ई पार्ट में है प्रोडक्शन वर्क यानी उत्पादन क्रिया। तो प्रोडक्शन एंड वर्क आर द फिजिकल फैसिलिटीज एंड दिस लीड्स टू द फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन फैमिली। यानी कि अगर प्रोडक्शन और वर्क अगेन कहीं ना कहीं जुड़ा है फिजिकल फैसिलिटी से, और फिजिकल फैसिलिटी आपके पास तभी आएगी जब आपके पास प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और वैल्यू एजुकेशन होगी। और अगर ये चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं ये आपका कारण बनेगा किसका, प्रॉस्पेरिटी का इन द फैमिली। एंड प्रोडक्शन इज डन इन द हार्मोनी विद नेचर। और कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी आपकी फैमिली में तो आएगी, और फिर क्या होगा कि नेचर में भी एक तरीके का प्रोडक्शन भी होगा। अब अगर हम लोग नंबर 2 की बात करें, ये हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट उसका डिस्कस कर लिया यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर का, जो हमारी आवश्यकता थी कि 5 डायमेंशन ऑफ ह्यूमन एंडेवर का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट वन में हम लोगों ने कहा था फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली। तो इसमें स्टेप वाइज क्या होना चाहिए, स्टेप्स फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली कैन बी इंटीग्रेटेड इन द फॉलोइंग मैनर विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। अगेन इट शुड बी लीड्स फ्रॉम द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। और किस प्रकार से होना चाहिए, फैमिली से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फैमिली क्लस्टर यानी समूह फैमिली, विलेज कम्युनिटी, उससे आगे बढ़ेंगे तो विलेज की कम्युनिटी, विलेज या कम्युनिटी आप कह सकते हैं, उससे आगे बढ़ेंगे तो विलेज क्लस्टर यानी कि गांव का समूह, और उसके आगे अगर आप बढ़ें तो वर्ल्ड फैमिली। यानी इस तरीके से आधार बनाकर हम लोग यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर को अचीव कर सकते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर होने के लिए ये जो हम लोग क्वालिटीज़ मेंशन कर रहे हैं या प्रॉपर्टीज़ मेंशन कर रहे हैं, इसका होना अनिवार्य है। थैंक यू।